टाटा समूह के चेयरमैन और वरिष्ठ उद्योगपति रतन टाटा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 86 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली, लेकिन उनकी मौत की खबर ने हर भारतीय प्रशंसकों की आंखों को नम कर दिया। वो आज हमारे बीच तो नहीं है, लेकिन अपने परोपकारी गुणों, अपने शांत सरल स्वभाव और शानदार शख्सियत से वो आज भी हर भारतीय के दिल में बसते हैं। टाटा को बुलंदियों पर ले जाने का श्रेय रसोई से लेकर आसमान तक, सड़क से लेकर समुद्र तक जिस टाटा कंपनी का डंका बजता है, इसे कामयाबी के शिखर पर पहुंचाने का श्रेय रतन टाटा को ही जाता है। अपने सामाजिक कामों और सौम्य स्वभाव के कारण रतन टाटा केवल देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में लोगों के बीच खूब पॉपुलर थे। कारोबारी उन्हें अपना आदर्श मानते हैं। वो देश के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों में से एक थे। ऐसे में रतन टाटा के बारे में तो आप सभी अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आप उनके छोटे भाई जिमी टाटा को पहचानते हैं? 10 अक्टूबर को रतन टाटा को अंतिम विदाई देने वालों का तांता लगा हुआ था। हर कोई रतन टाटा के अंतिम दर्शन कर रहा था, लेकिन सबकी निगाहें उस समय ठहर गईं जब जिमी टाटा अपने बड़े भाई रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने पहुंचे। व्हील चेयर पर आए जिमी के चेहरे पर दुख की लकीरें साफ देखने को मिल रही थी। अपने कांपते हाथों से किसी का सहारा लेते हुए वो अपने भाई के पार्थिव शरीर तक पहुंचे और नम आंखों से अपने भाई को अंतिम विदाई दी। ऐसे में हर कोई ये जानना चाहता है कि रतन टाटा के भाई जिमी नवल टाटा कौन है, क्या करते हैं और कहां रहते हैं। इन सब के बारे में आज हम आपको बताते हैं। दरअसल रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने 2 शादियां की थीं। उनकी पहली शादी सूनी कमिश्नर से हुई थी। इससे उन्हें 2 बेटे रतन और जिमी हुए। फिर उनकी दूसरी शादी सिमोन से हुई, जिससे नोएल टाटा पैदा हुए। रतन टाटा जिंदगी भर अविवाहित रहे। इसके बावजूद उनके साथ भाई बहनों का भरा पूरा परिवार था। उनके 2 भाई और 1 बहन हैं। भतीजे और भतीजियां भी हैं, लेकिन रतन के सगे छोटे भाई जिमी टाटा ऐसी शख्सियत हैं जो अपने परिवार में एकदम अलग हैं। जिमी टाटा रतन टाटा के छोटे भाई हैं जो अब 83 साल के हो गए हैं। उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं क्योंकि रतन टाटा के छोटे भाई बहुत ही सादगी और सिंपल लाइफस्टाइल जीते हैं। टाटा सरनेम वाले जिमी आम लोगों की तरह जिंदगी बिताते हैं। कई बार तो उनके आसपास रहने वाले लोगों को भी नहीं पता चल पाता कि वो रतन टाटा के भाई हैं। वो चर्चाओं से दूर बेहद शांत और साधारण जिंदगी जीते हैं। मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते। हालांकि उनके पास धन की कोई कमी नहीं है क्योंकि टाटा सन्स की कुछ हिस्सेदारी उनके पास भी है। फिर भी वो कम लोगों से मिलते जुलते हैं, अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं। उनकी ये दुनिया बिजनेस और कॉर्पोरेट वर्ल्ड से एकदम अलग है। उन्होंने कभी टाटा के बिजनेस साम्राज्य में खुद को जोड़ना नहीं चाहा। जिमी नवल रतन टाटा से महज 2 साल छोटे हैं। वो मुंबई के कोलाबा में एक डबल बेडरूम वाले फ्लैट में गुमनामी की जिंदगी जीते हैं। रतन टाटा की तरह जिमी टाटा भी कुंवारे हैं, लेकिन वो हमेशा सुर्खियों से दूर रहते हैं। यही वजह है कि उनके बारे में दुनिया को कम जानकारी है। रतन टाटा और जिमी टाटा दोनों के बीच हमेशा ही एक मजबूत रिश्ता रहा। यूं तो रतन टाटा अपनी निजी जिंदगी के बारे में बहुत कम बातें करते थे, लेकिन पिछले दिनों जब रतन टाटा ने जिमी के जन्मदिन पर इंस्टाग्राम पर उनकी 1945 की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर साझा की तो उन्हें लेकर लोगों की उत्सुकता बढ़ी। उन्होंने कैप्शन में लिखा था, वो खुशनुमा दिन थे, हमारे बीच कुछ भी नहीं आया। ये तस्वीरें बताती हैं कि कैसे दोनों भाइयों के बीच दशकों से एक मजबूत रिश्ता कायम रहा है। हालांकि रतन टाटा से अलग जिमी टाटा बहुत ही प्राइवेट लाइफ जीना पसंद करते थे। उनके बारे में ये भी अफवाह है कि वो शायद ही कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं। जिमी टाटा भले ही सादगी से रहते हों, लेकिन वो काफी संपत्ति के मालिक हैं। टाटा मोटर्स, टाटा स्टील, टाटा सन्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज यानी TCS, टाटा पावर, इंडियन होटल्स और टाटा केमिकल सहित कई टाटा कंपनियों में उनकी बड़ी हिस्सेदारी है। वो सर रतन टाटा ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं। ये पद उन्हें 1989 में उनके पिता नवल टाटा की मृत्यु के बाद मिला। लेकिन नवल टाटा असल में टाटा परिवार के सदस्य नहीं थे। सर रतन जी टाटा जी की पत्नी नवाज बाई ने नवल टाटा को गोद लिया था। पारिवारिक बिजनेस में जिमी टाटा की भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण रही है। बिजनेस से अलग जिमी टाटा को स्क्वैश खेलने के लिए भी जाना जाता है।
हर्ष गोयनका की एक पोस्ट के मुताबिक जिमी एक शानदार खिलाड़ी रहे हैं जिन्होंने अक्सर उन्हें मात दी है। जिमी टाटा स्पॉटलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं, लेकिन टाटा की विरासत से उनका कनेक्शन अटूट है। साधारण जीवन के साथ टाटा ग्रुप की कंपनियों में निरंतर इन्वेस्टमेंट परिवार की सफलता में उनकी प्रभावी भूमिका की पुष्टि करता है। इसके अलावा वो कई कंपनियों के बोर्ड मेंबर भी रहे हैं। हालांकि 10 अक्टूबर को जब रतन टाटा अपने आखिरी सफर पर निकले तो उनके भाई जिमी भी अपने अजीज को विदाई देने पहुंचे थे। बचपन के दो मुस्कुराते चेहरों में एक खामोश था तो दूसरे पर दुख और गम की लकीरें थीं। व्हील चेयर पर पहुंचे जिमी ने रतन के बेजान शरीर को निहारा और फिर आंखों में नमी तैर गई। उनका खोया खोया चेहरा बता रहा था कि अपने अनमोल रतन को खोने का गम वो किस कदर दिल में समेटे हुए हैं। तो कुछ यूं थी सादगी और दिखावे की दुनिया से दूर रहने वाले रतन टाटा के भाई जिमी की कहानी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।